हेलो वांगचू लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा न्यू चैनल है क्योंकि वांगचन बियर लवर्स चैनल मेरा बंद हो गया है, जिस पे मैंने इज़ान वन शॉट माइक किलर का फर्स्ट पार्ट शेयर किया था। ये उसका सेकंड पार्ट है जिसका मैं शेयर करने वाली हूँ। जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियांग चैन अपने प्यारे लिटिल ब्रदर जाओ जैन को अपने रूम में ले जाता है अपने पास सुलाने के लिए। जियांग चैन अपने प्यारे से ब्रदर को अपने ही बेड पर सुला देता है और साइड में रखी चेयर पर खुद बैठ जाता है ताकि वह सारी रात जाग सके और अपने ब्रदर के प्रोटेक्शन का पूरा ख्याल रख सके। जान कुछ टाइम में ही सो जाता है, पर जियांग चैंग को ये सिर्फ लग रहा था कि उसका प्यारा लिटिल ब्रदर सो गया है, पर ऐसा नहीं था। कुछ टाइम के बाद किंग अपने बड़े बेटे जियांग चैंग से बात करने के लिए रूम में आते हैं। सबसे पहले वह ये श्योर करते हैं कि उनका छोटा बेटा जाओ जान सोया है या नहीं। उन्हें भी कंफर्म लग रहा था कि जाओ जान सो गया है, इसलिए वह जियांग चैंग से बात करना शुरू कर देते हैं। पर जियांग चैंग अपने फादर को बोलने से रोक देते हैं और कहते हैं कि अगर हमने यहाँ बात की तो जाओ जान उठ जाएगा। इसलिए जियांग चैंग और उनके फादर रूम से बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर जियांग चैंग के दो ब्रदर भी उस रूम में थे। चारों बैठ के बातें करने लगते हैं। फादर को बात करनी थी क्योंकि साइड वाले स्टेट के किंग ने उनके स्टेट में कुछ स्पाई को भेजा था जो उनके और उनके राज्य में नज़र रख रहे थे ताकि उनके राज्य पर हमला करके अपने कब्ज़े में ले सकें। किंग कहते हैं कि वो स्टेट बहुत ज़्यादा बड़ा है और स्ट्रॉन्ग भी है और किसी राज्य के सामने उनकी ताकत तो कई गुना ज़्यादा है। अगर उस राज्य ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया तो हम 100% हार हो जाएगी और हमें उनके अधीन होना पड़ेगा। वो राज्य इस राज्य में बस तबाही और अशांति फैलाने के लिए ही आना चाहते हैं और हमें पराजित करके नाम बनाना चाहते हैं। उस स्टेट का राजा बहुत ही ज़्यादा यंग है, बट बहुत ही ज़्यादा क्रूल भी है, जो लोगों के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता, उनकी हत्या कर देता है सीधे। उस राज्य के राजा का नाम वांग ईबो था। वो लीडर था उस ग्रुप का जिसे अपॉइंट किया गया था ब्लैक इमोर्टल को पकड़ने के लिए, ताकि वह और ज़्यादा मर्डर ना कर सके। जाओ जान सोया नहीं था। वह कुछ समय के बाद ही अपने फादर के रूम के बाहर खड़ा हो गया था, जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। जब जाओ जान ने सुना कि वह सिर्फ और सिर्फ ब्लैक इमोर्टल को पकड़ने के लिए इस राज्य पर हमला करना चाहते हैं, तब जाओ जान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था और उसने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि वह कुछ दिन के बाद उस राज्य में जाएगा, उस राज्य के किंग को अच्छा सा एक सबक सिखाएगा कि किसी राज्य में वह कभी तबाही मचाने के बारे में सोच ना सके। राजा तक पहुंचने से पहले मैं उनके भेजे हुए सारे स्पाई को पहले मार दूंगा ताकि उनके दिल में मेरे लिए डर बैठ जाए और राजा ब्लैक इमोर्टल के राज्य में तबाही मचाने के बारे में कभी ना सोच सके दोबारा। क्योंकि जान का राज्य तो बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय था, वहाँ एक दूसरे से लोग कभी लड़ाई भी नहीं करते थे। जाओ जान कुछ समय के बाद ही अपने बिग ब्रदर जियांग चैंग के रूम में जाकर दोबारा पीसफुली सो जाता है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो कि वह रूम से बाहर आया था और उसने अपने फादर और ब्रदर्स की सारी बातें सुन ली हैं। क्योंकि जाओ जान बहुत ज़्यादा टायर्ड फील था क्योंकि वह कुछ दिनों से सोया नहीं था। गवर्नर पर अटैक करने की प्लानिंग वह कर रहा था, जिस वजह से उसे कुछ रातों तक नींद नहीं आई थी। जाओ जान का एक रूल बन गया था कि ब्लैक इमोर्टल और उसके राज्य की तरफ गलत निगाह डालने वाले को वह सीधा जान से मार देगा। जान कुछ समय के बाद ही अपने रूम में वापस चला जाता है। जो रूम जियांग चैंग का था जिसमें उसे रात बितानी थी, वह आराम से जाके सो जाता है ताकि किसी को भी ये बात पता ना चल पाए कि उसने अपने फादर और ब्रदर की कन्वर्सेशन को सुन लिया था।
ब्रदर एंड फादर दोनों जान को विजिट करते हैं। जब जान सो रहा था तो वह उसकी लाइट को ऑफ कर देते हैं और रूम को लॉक करके वहां से चले जाते हैं। लाइट ऑफ होने के बाद जान अपनी प्लानिंग शुरू कर देता है कि वह कब और किस तरीके से दूसरे स्टेट में जाएगा उस किंग को मज़ा चखाने के लिए, ताकि वो दोबारा उसके राज्य पर हमला करने के बारे में कभी सोच भी ना सके। जियांग चैन आधी रात को रूम में आता है और रात भर जान के पास बैठ के उसकी प्रोटेक्शन करता है। अब एक हफ्ता बीत जाता है। वो दिन आ जाता है जब जान ने डिसाइड किया था कि वह दूसरे स्टेट जाएगा उस किंग को मज़ा चखाने के लिए। उस दिन वहाँ का किंग वांग यीबो दिन भर राज्य के कामों में व्यस्त रहता है। उसे थोड़ा सा भी फ्री टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन के लिए ग्रुप बनाया था उसके काम में वह दिन भर लगा रहता है। रात को कहीं 12 बजे के आसपास वो अपने काम से फ्री होता है। वांग यीबो सोच रहा था कि कई महीनों से वह अपनी मदर से मिला नहीं है। आज रात को वह उनसे मिलने जाएगा। वांग यीबो अपनी मदर के पैलेस की तरफ जाने लग जाता है, लेकिन उसने अपनी मदर को यह इन्फॉर्म नहीं किया था कि वह उनसे मिलने आएगा। किंग सभी सर्वेंट्स और मेड्स को अपनी मदर के रूम के बाहर से जाने का आदेश दे देता है और बिना नॉक किए रूम में एंटर हो जाता है। बट जो वह देखता है उसे देखकर वह टोटली शॉक में चला जाता है। उसकी मदर की बॉडी लाइफलेस ज़मीन पर पड़ी हुई थी, ब्लड निकले जा रहा था। ईबो अपनी शॉकिंग स्टेट से बाहर निकलकर अपनी मदर की तरफ दौड़ कर जाता है और उनके हेड को अपनी लैप पे रख लेता है। उनके वाउंड को चेक करता है तो उस वाउंड में बहुत ही नुकीली चीज़ से वार किया गया था। जख्म पेट पर आया था। जख्म भी बहुत गहरा था, पर उसकी मॉम की डेथ अभी तक हुई नहीं थी। ईबो समझ जाता है कि जख्म अभी अभी दिया गया है, इसका मतलब वो इंसान अभी भी उस रूम में ही है। वह अपनी आंखें चारों तरफ घुमाता है, लेकिन उसे रूम में कोई भी नहीं मिलता। ईबो को महसूस हो रहा था कि रूम में तीसरा पर्सन भी है। ईबो ने गार्ड्स और मेड्स को बुलाने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने ही उन सबको यहाँ से दूर कर दिया था। ईबो सबको बुलाने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और उस पर्सन को देखने के लिए इधर उधर देखने लग जाता है। उसका डर के मारे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ईबो घबराते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलने लग जाता है कि मैं जानता हूँ तुम यहीं आस पास हो, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, प्लीज़ मेरे सामने आओ, मैं एक एम्परर हूँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे डराने की, अपने आप को मेरे सामने लाओ, सरेंडर करो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा जब तुम मुझे मिल जाओगे। सडनली ईबो के पीछे से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है। वह चारों ओर देखता है, लेकिन कोई नहीं होता, जिससे उसका डर और भी ज़्यादा बढ़ने लग गया था। ईबो डरते हुए हकलाते हुए कहता है, कौन है वहाँ पे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम रानी माँ के कमरे में घुस आए और उन्हें चाकू से वार भी किया। मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे डराने की कोशिश की, सामने आओ, खुद को शो करो मेरे सामने, कौन हो तुम, सरेंडर करो, नहीं तो इसकी सज़ा में मैं तुम्हें मौत की सज़ा दूंगा। ईबो डरते हुए बस चिल्लाए जा रहा था पूरे रूम में कि सामने आओ, पर उसके सामने कोई नहीं आता। सडनली ईबो के कानों में एक आवाज़ आती है, तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? जानते भी हो मैं कौन हूँ? मुझे कभी देखा भी है? मैं जानता हूँ कि तुम एम्परर हो, लेकिन तुम क्या कर सकते हो मेरे साथ मैजिस्ट्री, जब तक तुमने मुझे देखा ही नहीं है। ईबो तो ये आवाज़ सुनकर पूरी तरीके से शॉक में चला जाता है, क्योंकि ये वॉइस ईबो के कानों में गूंज रही थी, जो उसे बिल्कुल एक एंजेलिक वॉइस लग रही थी, मधुर, जो बिल्कुल मंदमुग्ध कर दे। ईबो गोल गोल घूमता है उस पर्सन को ढूंढने के लिए, लेकिन सडनली
वो पर्सन उसकी आंखों के सामने आ जाता है जिसने नीचे से ऊपर तक ब्लैक कलर के आउटफिट पहने हुए थे और रेड रिबन के साथ अपने बाल टाई किए हुए थे। साथ ही एक वाइट कलर का मास्क अपने फेस पे लगाया हुआ था, जिसे देखकर ईवो पूरी तरीके से ही शॉक हो जाता है कि वह सोचने लग जाता है कि कोई पर्सन इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। जान की आंखें दिख रही थी जिनमें ईवो आई टू आई कांटेक्ट कर रहा था। ईवो उस पर्सन को नीचे से ऊपर तक देखता है जिसने वाइट कलर का मास्क वियर किया हुआ था और नीचे से ऊपर तक ब्लैक एंड रेड कलर के रोब्स पहने हुए थे। ईवो बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन अपना डर छुपाते हुए वह कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई महारानी के कमरे में घुस आने की, उन पर चाकू से वार करने की और मुझे मारने की धमकी दे रहे हो। मैं यहाँ का राजा हूँ। जान अपनी स्वीट और एंजेलिक वॉइस में कहता है, जानते तो तुम मुझे भी नहीं हो। मैं एक ग्रेट मार्शल आर्टर हूँ जिसे कोई भी नहीं हरा सकता, और तुम मुझे हराने की बात कर रहे हो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो तो बस उस रूम से भागने की फिराक में था कि कोई सोल्जर मिल जाए जिसकी मदद से वह उस रूम को छोड़कर बच जाए, लेकिन जान उसे पकड़ लेता है। जान ईवो की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए आया हूँ और मैं यहाँ से तुम्हें मार के ही जाऊँगा। ईवो तो जानता ही था कि उस पर्सन का ब्यूटीफुल फेस किसी ने भी नहीं देखा है। जो इंसान मरने वाला होता है बस वही देख पाता है, और उसके साथ ही ये सच्चाई ख़त्म हो जाती है कि मास्क पहना हुआ ये व्यक्ति कौन है। ईवो डरते हुए पूछता है, कौन हो तुम? वह तो यह जानता था कि वह नहीं जानता कि ये आदमी है या औरत, लेकिन फिर भी ईवो ने इतनी हिम्मत तो थी कि वह पूछ सकता था कि वह कौन है। जान ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है, मुझे ब्लैक इमॉर्टल कहते हैं। तुम भी मुझे ब्लैक इमॉर्टल बुला सकते हो। तुमने ही मुझे पकड़ने के बारे में सोचा है। आई एम राइट एम्परर। जान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, लो मैं खुद तुम्हारे पास चल के आया हूँ। हिम्मत है तो पकड़ लो। ईवो तो उससे दूर भाग रहा था। जान सडनली टेलीपोर्ट होकर ईवो के सामने खड़ा हो जाता है, जिससे ईवो बहुत ज़्यादा डर जाता है। ईवो घबरा जाता है और भागने लगता है, जिससे उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वह जान को पकड़कर फ्लोर पर गिर जाता है। जान उसके ऊपर था। ईवो जान को मौका देखकर बहुत ही टाइटली हग कर लेता है, जिससे जान उठ नहीं पाता। जान ईवो के इतने पास था कि वह उसकी ब्यूटी में खो जाता है और सरप्राइज हो जाता है कि ये उसके साथ अभी क्या हो गया। ईवो को मौका मिल जाता है जान का फेस देखने के लिए। वह इस चांस को खोता नहीं है, तो एक हाथ से जान के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से जान का मास्क उतार देता है, लेकिन ईवो की पकड़ ढीली हो गई थी, जिस वजह से जान अपना फेस तुरंत दोनों हाथों से कवर कर लेता है और वहां से टेलीपोर्ट होकर रूम से बाहर चला जाता है, जिससे ईवो जान का फेस देख नहीं पाया था। लेकिन जान तो ऑलरेडी ईवो से बहुत दूर जा चुका था। ईवो तो बस जान की ब्यूटी को ही सोच रहा था। उसके लोअर लिप के नीचे का वो तिल जो कॉर्नर पे था, उससे तो वह ईवो का दिल और भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ईवो के आंखों के सामने से ही जान गायब हो चुका था। ईवो तो बस सोच में ही पड़ गया था कि इतना हैंडसम पर्सन उसने आज तक नहीं देखा। ये कौन है? ये कहाँ से था? मैं तो इसे अपना बनाना चाहता हूँ और मैं इस इंसान को अपना ही बना के रहूँगा। ईवो भुला ही नहीं पा रहा था वो ब्लैक मोल जो उस पर्सन के लोअर लिप के साइड कॉर्नर पे था। उसके बार बार दिल की धड़कनें यह सोच सोच कर बस बढ़ती ही जा रही थी। जान ईवो के इतने करीब आया था कि जान की बॉडी की खुशबू, वो जैस्मिन की स्मेल ईवो को पागल कर रही थी।
ईवो ने तो बस सोच ही लिया था वह इस पर्सन को हर हाल में ढूंढेगा, इससे शादी करेगा, चाहे वो कोई भी हो, ब्लैक इमोर्टल ही क्यों ना हो। मैं इस पर्सन को अपना बनाऊंगा, इसकी सारी गलतियों को मैं माफ़ कर दूंगा, इसके साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा। जान का मास्क ईवो के हाथ में ही रह गया था, जिससे ईवो बस घूर घूर के देख रहा था। जिस मास्क में से जान की खुशबू आ रही थी, वह बार बार उस मास्क को अपने सीने से लगाकर जान को याद ही कर रहा था। मास्क को अपने सीने से लगाकर ईवो कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ के ही रहूँगा माई मिस्टीरियस ब्यूटी, मैं तुम्हें अपना बनाऊँगा, कहीं भी क्यों ना चले जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे पास मैं आऊँगा और मैं शम्स से शादी करूँगा। यहाँ पे फातिमा की लिखी हुई कहानी ख़त्म होती है। मैं ऑथर से एक बार पूछूंगी, शायद इसका सीज़न 2 है जिसमें जान और ईवो की शादी होगी। जिसको भी इजान वन शॉट माई किलर का सीज़न 2 का वेट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो मैं सीज़न 2 आने की अपडेट रखूँगी, जब भी आएगा तब शेयर कर दूँगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं और ज़्यादा आपके लिए स्टोरी लेकर आऊँ जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और मिस्टीरियस हो। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।